नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। SRDP के तहत अयप्पा सोसाइटी के करीब पहला अंडरपास मुकम्मल। एक दिन में आलमी तर्ज का शहर बनाना मुमकिन नहीं, KTR की वजाहत। हर माह की पहली तारीख से 15 तारीख तक राशन की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। ज्वाइंट कलेक्टर्स को कमिश्नर सिविल सप्लाईज की हिदायत। चौबीस घंटे मुफ्त बरकी सरबराही पर कांग्रेस की तनकीद। खान की बरकी कंपनियों से माहिदा करके कमीशन हासिल करने का इल्जाम। बड़े पैमाने पर IAS ओहदेदारों के तबादले, कई सीनियर ओहदेदार नजरअंदाज। और तामीराती लकड़ी का सरखा करने वाली टोली के 5 अफराद गिरफ्तार। मफरूर खरीदार की पुलिस को तलाश। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नवजनस KT रामाराव ने अयप्पा सोसाइटी के करीब अंडरपास का इफ्तिताह अंजाम दिया। SRDP के तहत GHMC ने यह पहला प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है। 44 करोड़ रुपए की लागत से डबल लाइन अंडरपास तैयार किया गया है। ये अंडरपास 450 मीटर का है। इस अंडरपास की वजह से माधवपुर में ट्रैफिक का मसला हल होगा। इस मौके पर वजीर बल्दी नवजनस KT रामाराव ने कहा कि आलमी तर्ज का शहर एक दिन में तामीर नहीं हो सकता। उन्होंने अपोजिशन की तनकीदों का जवाब देते हुए कहा कि इस तरह की तनकीदें करने से शहर आलमी तर्ज का नहीं बनेगा। इसके लिए इक़दाम जरूरी हैं। KCR हुकूमत पूरी संजीदगी के साथ इस पर अमल कर रही है। KTR ने कहा कि नया शहर बनाना आसान है, लेकिन पुराने शहर को तरक्की देने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। KTR का कहना था कि जिस तरह किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरकी सरबराह की जा रही है, उसी तरह हैदराबाद को भी आलमी तर्ज का शहर बनाया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी, मेयर बीर राम मोहन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सिविल सप्लाईज के कमिश्नर CV आनंद ने कहा कि हर माह की पहली तारीख से 15 तारीख तक राशन की सरबराही की जाए। नए साल से इस पर सख्ती से अमलावरी होनी चाहिए। जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक CV आनंद ने कहा कि 25 अजला में ई-पास के तरीक़ेकार पर अमल किया जा रहा है। उनका कहना था कि 16 तारीख के बाद से तमाम राशन डीलर्स 18 तारीख तक अपने DDs जमा करवाएं। DD जमा करवाने के बाद डीलर्स को रिलीज ऑर्डर दिया जाएगा और महीने के आखिर तक राशन की दुकान में अजनास पहुंचाए जाएंगे। इस नए तरीक़ाकार को मौसर अंदाज में अमलावरी के लिए जिम्मेदारी ज्वाइंट कलेक्टर्स को सौंपी गई है। वो हर माह राशन डीलर्स के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए अवाम को अजनास की फराहमी को यकीनी बनाएं। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने सवाल किया है कि KCR वजीर आला बनने के बाद 1 यूनिट बरकी भी पैदावार नहीं हुई है, तो फिर किसानों को 24 घंटे बरकी सरबराह किस तरह की जा रही है। इंदिरा भवन में तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने इस सिलसिले में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि KCR कांग्रेस के सवालात का जवाब दें। उनका कहना था कि करोड़ों रुपए के इश्तिहार जारी किए गए, जिसमें सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। उनका कहना था कि रियासत में नहीं बल्कि दीगर रियासतों के अखबारात में भी ये इश्तिहार शाया किए गए। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सिर्फ खानगी कंपनियों से माहिदे करते हुए कमीशन हासिल किए गए और बरकी खरीदी गई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से किया गया बरकी का माहिदा बहुत बड़ा स्कैम है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 24 घंटे की बरकी सरबराही के पीछे KCR की सियासी साजिश है। इस मौके पर कौंसिल के कायदे अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर, पार्टी तर्जुमान B श्रवण ने बरकी प्रोजेक्ट और बरकी पैदावार पर तफसीली रोशनी डाली। तेलंगाना हुकूमत ने मंगल की रात 37 IAS ओहदेदारों के तबादले करते हुए अहकाम जारी किए।
सरकारी अहकाम जारी होते ही सरकारी मिशनरी और सियासी हलकों में इस पर मुबाहस शुरू हो गए हैं। वज़ीर आला ने जिस तरह से ये तबादले किए हैं उससे जाहिर हो रहा है कि ये तबादले इंतजामी सहूलियात के लिए नहीं बल्कि बाज़ ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर भी किए गए हैं। बताया जाता है कि वज़ीर आला ने इन तबादलों के दौरान मेदक, भोपालपल्ली, जंगों के कलेक्टर्स के तबादले करते हुए सबूत दिया है कि वो सरकारी मिशनरी पर अपनी गिरफ्त बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि इन तीनों अजला के कलेक्टर से हुकूमत की नेकनामी मुतासर हुई और कई दिनों से ये कलेक्टर मुतनाज़ा बन चुके थे। बाज़ गोशों से ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला ने अपनी मर्जी के ओहदेदारों को चीफ सेक्रेटरी बनाने के लिए इतने बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। बीपी आचार्य, बीआर मीना, सुरेश चंद्रा, उनके अलावा विनय कुमार, ये चारों ओहदेदार स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी एसपी सिंह के जानशीन बन सकते हैं। लेकिन वज़ीर आला चाहते हैं कि रियासत के आइंदा चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी होने चाहिए। इसलिए वज़ीर आला ने रियासत में खिदमात अंजाम देने वाले 3 स्पेशल सेक्रेटरीज के तबादले किए। विनय कुमार दिल्ली में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस तरह बल्दिया के सेक्रेटरी, अखिलती बहबूद के सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारों के तबादलों पर भी सवाल उठ रहे हैं। सेक्रेटरी अखिलती बहबूद उमर जलील, जो गुज़िश्ता 4 साल से सेक्रेटेरिएट में अहम ओहदे पर फायज रहे, उन्हें सेक्रेटेरिएट से हटाकर दोबारा एक नौ तश्कीलशुदा मुनक़सिम ज़िले का कलेक्टर बनाना दफ्तरी हैसियत से तनज़्ज़ुल की तारीफ में आता है। दफ्तरी ज़राए के मुताबिक वो किसी दूसरे अहम सेक्रेटेरिएट के ओहदे के अहल हैं, लेकिन उन्हें ज़िले कलेक्टर की जिम्मेदारी सुपुर्द की गई। सियासी हलकों में ये बात भी गश कर रही है कि वज़ीर आला इसी साल इंतखाबात के लिए जाने वाले हैं, इसलिए इतने बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। तेलंगाना के वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान व डेयरी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत मुलाज़मीन के मसाइल की यकसोई के लिए मुमकिना इक़दाम कर रही है। सेक्रेटेरिएट में महकमे के नए साल की डायरी की रस्म इजरा के बाद बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद इस महकमे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए। नए तक़र्रुरात के अलावा मुलाज़मीन को तरक्की दी गई। वज़ीर मौसूफ ने स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सुरेश चंद्रा की खिदमात की सिताइश की। उनका कहना था कि चरवाहों के लिए शुरू की गई स्कीम पर मौसर अंदाज से अमलावरी हो रही है। निज़ामाबाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 6 जनवरी को मुनक़्क़िद होने वाले प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए जदीद ईदगाह निज़ामाबाद में तैयारियां ज़ोर व शोर से जारी हैं। जलसे-आम को कामयाब बनाने के लिए ईदगाह जदीद पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुकामी क़ायदीन का एक मशावरती इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर जमीयत उलमा के सदर मौलाना वलीउल्लाह क़ासमी, सदर ज़िला इस्तिक़बालिया कमेटी, कन्वीनर इजलास मोहम्मद नसीरुद्दीन व जलसा कमेटी के दीगर ओहदेदारों के अलावा मौजूद शहरियान मौजूद थे। इस मौके पर मौलाना वलीउल्लाह क़ासमी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि तलाक़ सलासात से मुताल्लिक़ लोकसभा में बिल को मंजूर करते हुए मुल्क में अफरा तफरी का माहौल गर्म किया जा रहा है। उनका कहना था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखलत ईमान से हटाने की एक साजिश है। इसका जवाब उसी वक्त मुमकिन है जब हम इत्तेहाद के साथ रहें। इत्तेहाद इस्लामी माशरे की पहचान को बनाता है। कुरान करीम में तौहीद का बुनियादी किरदार है और कुरानी नुक्ते नज़र से इख्तलाफात व फ़िरक़ा गिराई एक नापसंदीदा अमर है। उन्होंने कहा कि शरीयत मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है, चुनाचे मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन शरीयत में मदाखलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने 6 जनवरी को मुनक़्क़िद होने वाले जलसे-आम में मिल्लत इस्लामिया को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की है। दूसरी तरफ यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने तलाक़ सलासा पर कानून साजी के अमल को हुकूमत पर अक़लियतों को उनके हक़ से महरूम रखने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया है। फोरम का हंगामी इजलास सदरनशीन मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में तलाक़ सलासा बिल की कानून साजी से मुरत्तब होने वाले नुकसानात पर तबादला ख्याल किया गया। शुरका का एहसास था कि हुकूमत इस मामले में जानिबदार है। अगर वो मुखलिस होती तो बिल पेश करने से पहले कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शरई उलमा कराम से तलाक़ सलासा के मसले पर मुशावरत करती और उनकी तजावीज़ की बुनियाद पर बिल का मसौदा तैयार करती। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने लोकसभा में इस बिल के पास होने को 6 दिसंबर 1992 के बाद दूसरा सियातीन करार दिया। फोरम ने कहा कि तलाक़ सलासा बिल से ख़वातीन के मसाइल कम नहीं होंगे बल्कि इसमें इजाफा होगा। ये बिल शरीयत इस्लामी में खुली मदाखलत है। 99% ख़वातीन मुस्लिम पर्सनल लॉ की हिमायत करते हैं और इस बिल की मुखालिफत करते हैं।
इजलास में मौलाना सैयद कबूल पाशा शित्तारी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना मीर खुतबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, मौलाना फजलुल्लाह खादरी, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, मौलाना मुनीरुद्दीन मुख्तार और दूसरों ने शिरकत की। बीजेपी के रियासती सदर के लक्ष्मण ने कहा कि रियासत में 24 घंटे बरखी सरबराही मरकजी हुकूमत की कामयाबी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2018 तक तेलंगाना को बिला वक्फा बरखी सरबराही का फैसला मरकज ने किया है, लेकिन रियासती हुकूमत अपने हक में प्रोपेगेंडा कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि रियासत में 1 मेगावाट बरखी पैदा नहीं हुई तो 24 घंटे बरखी किस तरह सरबराह की जा रही है। उनका कहना था कि पवन कल्याण को रियासती हुकूमत से एक तरफा रुख देखा गया है। पवन कल्याण बहुत जल्द हकीकत से वाकिफ हो जाएंगे। हैदराबाद में 3 रोज़ा काइट और स्वीट फेस्टिवल सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर मुनक्किद होगा। वजीर सेहत चंदूलाल अजमेरा ने सिलसिले में पोस्टर को जारी किया। रियासती वजीर ने बताया कि तीसरे काइट फेस्टिवल में 11 ममालिक से 40 बैनुल अक़वामी और 40 कौमी पतंगबाज हिस्सा लेंगे। रात में पतंगबाजी का मुकाबला होगा। उन्होंने बताया कि इस फेस्टिवल के साथ स्वीट फेस्टिवल का भी एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें 1000 अक़साम की मिठाइयाँ रखी जाएंगी। हैदराबाद में मुक़ीम मुख्तलिफ रियासतों और ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले इस फेस्टिवल में अपनी अपनी तैयार करदा मिठाइयाँ रखेंगे। बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी कैलाश वर्गिया ने कहा कि अवाम बीजेपी के हर फैसले की तायीद कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कैलाश वर्गिया ने कहा कि उनके हैदराबाद दौरे का मकसद तेलंगाना में पार्टी को मजबूत बनाना है। बीजेपी लीडर ने कहा कि अपोजिशन लीडर मसाजिद के बजाय मंदिरों का रुख कर रहे हैं। बीजेपी मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ है। कैलाश वर्गिया ने तेलंगाना बीजेपी की कारकर्दगी की सितारिश की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना अक़लियती कमीशन को तश्कील देते हुए सरकारी अहकाम जारी किए हैं। कमीशन के सदरनशीन मोहम्मद क़मरुद्दीन होंगे। नायब सदरनशीन राजा रापू प्रताप और दूसरे अरकान में अरशद अली खां, विद्या स्रवंती, जी नूरिया, बी कुट्टैया और सुरेंद्र सिंह शामिल हैं। पेटला ब्रिज की कदीम मस्जिद के रास्ते को लेकर शरपसंदों की तरफ से गुज़िश्ता 2 दिनों से हंगामा आराई की जा रही है। वाज़ेह है कि पेटला ब्रिज पुलिस हेडक्वार्टर और मस्जिद के दरमियान एक रास्ते को लेकर गैर ज़रूरी शर फैलाने की कोशिश की जा रही है। चारशंबे के दिन भी ऐसी ही इतला पाकर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और DCP साउथ जोन पेटला ब्रिज पहुंच गए और अमन को बहाल किया। DCP साउथ जोन ने कहा कि यहाँ पर किसी भी शरपसंदी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गैर ज़रूरी तौर पर गैर मुक़ामी अफराद को लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वी सत्यनारायण ने 4TV से बात करते हुए कहा कि साउथ जोन और हैदराबाद अमन का गहवारा है। यहाँ किसी को भी अमन बिगाड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लैंड ऑर्डर क्रिएट करने के लिए कोशिश करेगा तो वो अच्छा नहीं है। एक पेट्रोल बंक है जो पेपर में और डायग्राम कर दिया, उसके अनुसार हम करना है, दूसरा रास्ता नहीं है। अभी नया रास्ता देना, ये देना, ऐसा नहीं चलता। ठीक है। और कल कोई रूमर्स आया, वो मस्जिद का जाने वाले डिवोटीज को क्लोज कर दिया। वो कैसे रूमर्स क्रिएट करता है मेरे को मालूम नहीं। कोई प्रेयर्स करने वाले को कोई रोकता, किसी को पावर्स है। अभी रास्ता है वो थोड़ा नैरो है डेड बॉडी लेने के लिए, वो हम कोशिश कर वाइडनिंग करेंगे। ये हमारा लैंड है तो कंसर्न अथॉरिटीज़ को, अबाइशियल्स को बोध करके वो दीवार थोड़ा वाइडनिंग करेंगे। जो हिंदू है, मुस्लिम है, दूसरा कैस्ट है, हमको दूसरा रिलीजन के हमको कोई डिफरेंस नहीं होता। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। पर्टिकुलरली हमारा पुलिस डिपार्टमेंट काम करने वाला थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना, थोड़ा इसी मामला में दूर रहना। लेकिन हमारा कांस्टेबल्स रिटायर्ड वाला ऐसा पेंशन लेके थोड़ा वहाँ कम्युनल को करने के लिए कोशिश करेंगे तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। जो एक्शन लेना है हम लेते हैं। वो लोग हमारा कांस्टेबल्स इधर उधर ये हिंदू लोगों को, ये रिलीजियस लीडर्स को ला रहे हैं। यहाँ भी थोड़ा बड़े बड़े लीडर्स को, कोई XMP को वहाँ जाके उनको परेशानी कर रहे हैं। क्लोज कर दिया। हम कैसे क्लोज करते हैं? जो गवर्नमेंट लैंड है क्लोज किसी नहीं होता, कोई पावर्स नहीं है। मस्जिद को क्लोज करने के लिए कोई पावर्स है हमको? वो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है वो मस्जिद,
लेकिन जो पिछले बहुत सालों से वो कैसे चाह रहे हैं वही एलो करेंगे। कोई तकलीफ है तो थोड़ा वाइडनिंग करेंगे। हम बहुत मेटिकुलसली जा रहा है। कोई लॉ एंड ऑर्डर वो मस्जिद कमेटी से बात करेंगे और सभी पार्टीज़ को बिठा के हम सॉल्यूशन ले लेंगे। लेकिन वहाँ इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन बनाना है, वो रास्ता भी जो कोई डिवोटीज को तकलीफ नहीं होने के लिए थोड़ा वाइडनिंग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हल्का संडी राजेंद्र नगर के कई टीआरएस कारकुनों ने मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर ली है। रुकन असम्बली राजेंद्र नगर के करीबी समझे जाने वाले हुसैनी आबिद, अनस अली, शेख आबिद, अयूब और उनके साथियों ने दारुसलाम में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी, जॉइंट सेक्रेटरी एस.ए. हुसैन अनवर से मुलाकात की और बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से राजेंद्र नगर के मुख्तलिफ इलाकों में करवाए जा रहे तरक्याती कामों से मुतासिर होकर मजलिस में शामिल होने का ऐलान किया। नुमाइंदा रुकन वलदिया नवाजुद्दीन और सरगम मजलिसी कारकुन रहमत बेग भी इस मौके पर मौजूद थे। बैंक से रकम की हुसूली के लिए अवाम को पेश आ रही मुश्किलात की मज़ीद शिकायत मौसूल हुई हैं। आजमपुर में वाक़ SBI बैंक के अकाउंट दहंदगान ने बताया कि मुख्तलिफ बहानों के जरिए उन्हें दरकार रकम की फराहमी से रोका जा रहा है। एक शख्स ने बताया कि वो 2 दिनों से बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें 50,000 रुपए की ज़रूरत है लेकिन सिर्फ 10,000 रुपए दिए गए। ATM में भी रकम दस्तियाब नहीं है। बैंक मैनेजर छुट्टी पर गए हुए हैं, उनका कैबिन बंद पड़ा हुआ है। गुज़िश्ता 3 दिनों से सर्वर डाउन होने का बहाना बनाया जा रहा है। ज़ईफ़ अफराद ने भी शिकायत की कि बैंक इंतजामिया के रवैये से उन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हम बहुत परेशान हैं, पेंशन से ही तनख्वाह लेते चलाते हैं, पेंशन नहीं मिल रहा है, सरकारों से चक्कर मार मार के परेशान हो जा रहे हैं। ज़रा आप लोग ख्याल रखिए, आप लोग बोलिए, ज़रा मेहरबानी होती, बहुत मेहरबानी होती आपकी। बैंक को आया था लेकिन यहाँ पे सर्वर डाउन है बोल के जो है यहाँ पे बाहर प्रिंट आउट लगा दिए। काफ़ी सारी पब्लिक जमा है, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं अमाउंट के लिए, लेकिन अमाउंट नहीं मिल रहा। 4 दिन से यही प्रैक्टिस चल रही है। हाँ, सर्वर डाउन है बोल के बोले, कल आए तो मैडम नहीं है बोल के बोले। रुकन असम्बली नामपली जाफर हुसैन मिराज ने चिंतल बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर मुकामी अफराद से मुलाकात करके उनके मसाइल दरियाफ्त किए। मुकामी अफराद ने रुकन असम्बली को पीने के पानी, ड्रेनेज के मसाइल से वाकिफ करवाया। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया मोहम्मद सुबहान भी मौजूद थे। रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के दफ्तर बशीराबाग में टेक्नोलॉजी फ्यूजन सेंटर का इफ्तिताम जाम दिया। इस सेंटर के जरिए जराइम के डाटा, सड़क हादसात, CCTV कैमरों, पेट्रोलिंग गाड़ियों का डाटा और दूसरी तफसीलात हासिल हो सकती हैं। इस सेंटर के जरिए ट्रैफिक कमांड सेंटर, ट्रैफिक सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट और ट्रैफिक इन्फोर्समेंट यूनिट के लिए भी सहूलत हासिल रहेगी। इस मौके पर पुलिस के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। ఏదైతే రోడ్ మ్యాప్ తయారు చేశామో దాంట్లో భాగంగా ఆ టెక్నాలజీస్ అక్కడ డిప్లాయ్ చేయబోయేటటువంటి టెక్నాలజీస్ అన్నీ ఇక్కడ హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్నటువంటి కమిషనర్ ఆఫీస్లో ఒక మీనియేచర్ లెవెల్ టెక్నాలజీ ఫ్యూజన్ సెంటర్ని మనం ఏర్పరచుకొని దాంట్లో ఈ టెక్నాలజీస్ని మనం డెవలప్ చేసి, డిప్లాయ్ చేసి, టెస్ట్ చేసి, అమలు చేసి వాటి యొక్క ఎఫెక్టివ్నెస్ని కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు ఇంప్రూవ్ చేస్తూ ఈ బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 12లో ఉన్నటువంటి ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటరు స్టార్ట్ చేసిన నంబర్ 1 డే నుండే మొత్తం ఎంటైర్ రాష్ట్రం అంతా కూడా శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకు, నేర నివారణకు, నేరస్తుల్ని పట్టుకోవడానికి, ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్కి, అదేవిధంగా మిగతా दरगाह हजरत इरफानी चौशबाग संगारेड्डी के हाथे में 6 जनवरी को कुलहीन मुशायरे का एहतमाम किया गया है। यह मुशायरा हकीम उमर बिन अहमद की निगरानी में मुनक्किद होगा, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले शुरा कराम माजिद देवबंदी, रमेश गोपाल पुरी, अकबर ताज, जमीद ताहिर और फिरोज रशीद के अलावा दूसरे भी हिस्सा लेंगे।
राजेंद्र नगर पुलिस की तरफ से अत्तापुर के इलाके में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। एसीपी राजेंद्र नगर पुलिस बयान ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इस मुहिम के दौरान 4 अफराद को हिरासत में लिया, जबकि 150 गाड़ियों में से 34 गाड़ियों को जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक तलाशी मुहिम का मकसद सारिकों, रहजनों के अलावा पुलिस मुकदमात के मुलजमीन को पकड़ना है। पुलिस का कहना था कि ज़ेर हिरासत अफराद से पूछताछ करके मुख्तलिफ जराइम में मुलविस होने का भी पता चलाया जाएगा। दूसरी तरफ राजेंद्र नगर पुलिस ने तामीराती लकड़ी का सरखा करने के इल्जाम में 6 रुकनी टोली के 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उसने हिमायत नगर के रहने वाले 24 साला जहीर, लंगर हाउस के रहने वाले अफरोज खां, मेहदीपट्टनम के रहने वाले फरीदुद्दीन, विजयनगर कॉलोनी के साकिन शेख वहीद पाशा और मेहदीपट्टनम के साकिन पी साई कुमार को गिरफ्तार किया। मसरूखा अशिया खरीदने वाला नूर फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमीन के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 8 केसेस दर्ज हैं। ये लोग ऐश व इशरत की जिंदगी बसर करने के लिए जराइम की दुनिया में कदम रख चुके थे। उनका कहना था कि मुलजमीन तामीराती साइट से सागवान की लकड़ी के फ्रेम्स, दरवाजे और खिड़कियों का सरखा किया करते थे। पुलिस ने मुलजमीन के कब्जे से एक माल लादने की गाड़ी, एक मोटरसाइकिल और 4 सेल फोन बरामद कर लिए हैं। एविड्स पुलिस ने आरटीसी बस ड्राइवर पर हमला और कंडक्टर से रकम छीनने के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि सरफराजुद्दीन मुख्तदर और शब्बीर हुसैन ने 28 दिसंबर को निज़ाम लॉ कॉलेज बशीरबाग के पास बस ड्राइवर पर हमला करने के बाद कंडक्टर से 9,496 रुपये की रकम छीनकर फरारी इख्तियार की थी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने 2 जनवरी को मज़कूरा मुलज़मीन को गिरफ्तार करते हुए छीनी गई रकम और एक गाड़ी को जब्त किया है। कामाटीपुरे के इलाके में एक शख्स ने छत से लटक कर फांसी ले ली। मुतवफ़ी 36 साला काजिम के अफराद ख़ानदान ने मीडिया को बताया कि वो कर्ज के बोझ की वजह से जहनी दबाव का शिकार थे। उनका कहना था कि काजिम ने मंगल के दिन भी 50,000 रुपये कर्ज दिया था। मुतवफ़ी बोरची थे। कामाटीपुरा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। अमरपेट के इलाके में एक कार में अचानक आग लगने से वो जलकर तबाह हो गई। कार के मालिक अपनी गाड़ी को वेल्डिंग करवाने के बाद इसे चला रहे थे कि अचानक उसमें आग लग गई। मुतासरा कार गैस ईंधन से चलने वाली थी। शुबा किया जा रहा है कि वेल्डिंग की वजह से गैस टांकी के करीब का हिस्सा गर्म हो चुका था, जिसकी वजह से आग लगने का ये वाकया पेश आया। चादरघाट के इलाके में रहजन एक लारी ड्राइवर के पास से रकम खींच कर फरार हो गए। लारी ड्राइवर यादगिरी ने मीडिया को बताया कि वो रित्ती की लारी का कांटा करवाने के बाद रकम गिन रहे थे कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम अफराद ने उनकी रकम 31,000 रुपये छीन कर फरारी इख्तियार की। मुतासरा ड्राइवर ने इस सिलसिले में चादरघाट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से रहजनों का पता चलाने की कोशिश कर रही है। एक्सप्रेस वे पर एक गाड़ी उलट गई, लेकिन उसका ड्राइवर करिश्माती तौर पर महफूज रहा। इस वाक़े में गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने गाड़ी को सड़क से हटाकर ट्रैफिक को बहाल किया। चंद्रनगुट्टा पुलिस को एक नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई है, जिसकी उम्र 60 से 65 साल के दरमियान बताई गई है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। SRDP के तहत अय्यप्पा सोसाइटी के करीब पहला अंडरपास मुकम्मल। एक दिन में आलमी तर्ज का शहर बनाना मुमकिन नहीं, KTR की वजाहत। हर माह की पहली तारीख से 15 तारीख तक राशन की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। जॉइंट कलेक्टर्स को कमिश्नर सिविल सप्लाईज की हिदायत। चौबीस घंटे मुफ्त बरखी सरबराही पर कांग्रेस की तनकीद। खान की बरखी कंपनियों से माहिदा करके कमीशन हासिल करने का इल्जाम।
बड़े पैमाने पर IAS ओहदेदारों के तबादले, कई सीनियर ओहदेदार नजरअंदाज। और तामीराती लकड़ी का सरखा करने वाली टोली के 5 अरकान गिरफ्तार, मफरूर खरीदार की पुलिस को तलाश। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।